आपकी इस कठोर तपस्या का उद्देश्य क्या है? आप धन्य हैं प्रभु, और धन्य है आपकी लीला। कारण तो आप जानते हैं, परंतु आप मुझसे कारण पूछ रहे हैं। प्रभु, मैं पति रूप में आपको पाना चाहती हूँ। वेदवती, हम लक्ष्मीपति हैं, अन्य किसी स्त्री से विवाह नहीं कर सकते, किंतु हम आपको वचन देते हैं कि भविष्य में हमारे किसी अवतार की पत्नी बनने का सम्मान आपको अवश्य प्राप्त होगा। आपका कल्याण हो। हे भक्तवत्सल, हे दीनों के नाथ, आपने मेरी मनोकामना सफल करके मुझे धन्य कर दिया। अब मैं उस पल का इंतजार करूंगी जब आप मुझे अपनी पत्नी बनने का सम्मान देंगे। कान्हा, तो क्या वेदवती को श्री हरि ने अपनी पत्नी बनाया? मैं कभी दिए हुए वचन से मुंह नहीं मोड़ता राधा। अर्थात देवी लक्ष्मी के रहते विष्णु भगवान ने वेदवती को अपनी पत्नी बनाने का सम्मान दिया। वो सम्मान उन्हें मिलने ही वाला था, परंतु उस दिन उनके जीवन में एक भयंकर दुर्घटना घटने वाली थी। कैसी दुर्घटना कान्हा? राधे, त्रेता युग जितना श्री राम की मर्यादा और धर्म पालन के लिए प्रसिद्ध है, उतना ही रावण की दुष्टता के लिए भी। उस दिन जब देवी वेदवती उसी वट वृक्ष के नीचे बैठकर श्री हरि विष्णु की पत्नी बनने के सम्मान को पाने के लिए साधना कर रही थी, तभी रावण अपने पुष्पक विमान में बैठकर वहां आया। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कौन है ये रूपवती कन्या? ऐसा रूप, सौंदर्य, ऐसा विलक्षण तेज पहले कभी नहीं देखा। ये मुझे क्या हो रहा है? क्या इस कन्या का तेज मुझे अपनी ओर खींच रहा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुंदरी, हम लंकापति रावण, तीनों लोकों का स्वामी, समस्त ग्रहों के अधिपति, तुम्हारा सौभाग्य जगाने आए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्यान का त्याग करो सुंदरी, और आओ आओ मुझे सुख प्रदान करो गजगामिनी। ओम
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुम मेरा अपमान कर रही हो सुंदरी, लंकापति रावण का अपमान। इसका परिणाम भयंकर होगा। इस घटना की उत्तरदायी तू स्वयं होगी। राधे, वटवृक्ष ने वेदवती की रक्षा करने का निश्चय किया। रावण, लौट जा यहाँ से, अन्यथा कलंक और अपमान के अतिरिक्त तुझे कुछ नहीं मिलेगा। तू इस घड़ी को याद करके जीवन भर पछताएगा। रावण, लौट जा, लौट जा। मूर्ख वृक्ष, तो तू इस सुंदरी का रक्षक है। मैंने इसे अपनी पुत्री माना है और पुत्री की रक्षा के लिए पिता अपना सब कुछ दांव पर लगा देगा। तो अब इस सुंदरी के साथ तेरा भी सर्वनाश होगा। मूर्ख वृक्ष, ये महादेव का दिव्य खड्ग है। इसका प्रहार कभी खाली नहीं जाता। अब मैं तेरा जड़ मूल से समूल नाश कर दूंगा। पुत्री वेदवती, भाग जा यहाँ से, अन्यथा ये राक्षस तेरा भी सर्वनाश कर देगा। भाग जा पुत्री, भाग जा। ठहरो। ठहर सकता हूं सुंदरी, यदि तू आज्ञा दे तो। संसार को भी ठहरा सकता हूं, इस वृक्ष को भी जीवन दान दे सकता हूं। बस तू मुझे सुख प्रदान करने का वचन दे। नहीं पुत्री, नहीं। मेरी रक्षा के लिए इस दुष्ट की बात मत मानना। श्री हरि विष्णु के वचन को याद रखना। तू उनकी होने वाली पत्नी है पुत्री। तूने अपना बाहुबल दिखाया रावण, अब तू मेरा योग बल देख। रावण, अब तू तब तक इसी दुर्दशा में पड़ा रहे जब तक मेरी मनोकामना सफल नहीं होती। क्षमा करे बाबा, मेरे कारण आपको कष्ट हुआ। मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अर्थात जो रावण नहीं कर पाया वो तू करेगी। रावण तो मेरा सर्वनाश नहीं कर पाया, पर तेरे जाने से मेरा अंत अवश्य होगा।
क्षमा करे बाबा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। क्षमा करना प्रभु। भोलेनाथ, महादेव, देवादिदेव, आप अपने भक्त का ऐसा घोर अपमान देखकर शांत क्यों हैं? शिव शंभु रक्षा करें, महादेव रक्षा करें, महादेव रक्षा करें। शिव शंभु रक्षा करें, महादेव रक्षा करें, महादेव रक्षा करें। अपने भक्त के सम्मान की रक्षा करे महादेव, अपने भक्त के सम्मान की रक्षा करे।